अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है सीएनए का, वो है डिस इन्फेक्शन। क्या कहता? डिस इन्फेक्शन ना, हम बता रहे कि डिस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के पास। ठीक है, तो जो टॉपिक है डिस इन्फेक्शन, जो कि ये एजेंट, ऐसे एजेंट या चीजें जो डिस इन्फेक्शन करती है, मतलब इन्फेक्शन से चीजों को पाक करती है, उसे कहते हैं डिस इन्फेक्टेंट। प्रोसेस इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। जो चीज हम यूज करें और उससे जरासीम आ जाए, या वो यानी फंस गया, इसके ऊपर जरासीम है, हमने कोई चीज एजेंट यूज किया और वो जरासीम खत्म हो गए, तो ये जो एजेंट होता है जिसको हमने यूज किया, इसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। एजेंट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। और ये जो प्रोसेस इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, यानी ऐसा प्रोसेस जो जिसको यूज किया जाए जरासीमों को साफ करने के लिए। जरासीम क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज कराते हैं, और उनको हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या करोगे? प्रोसेस ऑफ किलिंग द पैथोजन और डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है प्रोसेस? है किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ किलिंग। किल करना है हमने किसको? पैथोजेनिक, यानी पैथोजेनिक का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज काज कर सकते हैं। पैथोजेनिक आर डिजीज काजिंग एजेंट। कौन से? डिजीज काजिंग प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो। लेकिन ख्याल रखना, ठीक है, उसमें मोस्टली बैक्टीरियल स्पोर नहीं होते, नॉट यूजुअली बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है ना? तो इसमें क्या नहीं होते, ये क्लास कर दो, बैक्टीरियल स्पोर ये नहीं, इनको नहीं करते हम। तो व्हाट इज द डिसइंफेक्शन? किस चीज को? जरासीम। जरासीम कुश, उर्दू में कहो तो क्या कहेंगे? जरासीम कुश, यानी जरासीम को खत्म करने का तरीका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोसेस है किलिंग द पैथोजन या पैथोजन और डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें से ये या बैक्टीरियल स्पोर नहीं इसके अंदर, इस बड़ी डेफिनेशन में है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं ये क्या चीज है? तो डिसइंफेक्टेंट क्या है? ये पहले डिसइंफेक्शन, दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। क्या इसको हम क्या कह सकते हैं? डिसइंफेक्शन एजेंट, एजेंट फॉर द डिसइंफेक्शन। क्या कह सकते हैं इसको? एजेंट्स फॉर डिसइंफेक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? डिसइंफेक्टेंट। हम दे दो व्हाट इज द डिसइंफेक्शन? तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसके जरिए हम ना किल करते हैं पैथोजन को, या पैथोजन का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ये क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन। और जिस चीज के जरिए किल करते हैं, हमने क्या यूज किया, उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो एजेंट फॉर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन क्या कहते हैं? प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है डिसइंफेक्टेंट जो होगा ना, वो ये देखो आवाज नहीं, देखो ये मन को समझ बोल रहे थे, तो अल्लाह की बंदे आवाज आ रही है, ये कंटिन्यू लगता है। डिसइंफेक्टेंट या फिर एजेंट फॉर द डिसइंफेक्शन, यूजुअली ये जर्मिसाइडल होते हैं। यूजुअली ये क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ना, ये इनको क्या कहते हैं? इट्स अ जर्मिसाइडल एजेंट। जर्मिसाइडल
साइडल आ गया ना, साइडल सुसाइड है ना, होमोसाइड। और क्या होता है, जर्मिसाइड। साइड डाला होता है ना, साइडल, इसका मतलब है मारना। जर्मिसाइडल, जर्म्स को मारना। ऐसे चीजें या ऐसे को केमिकल जिनको यूज किया जाता है नस्ल को मारने के लिए, केमिकल या एजेंट्स यूज टू किल दी जर्म्स आर कॉल्ड जर्मिसाइडल एजेंट, और उनको हम नाम देते हैं डिसइंफेक्टेंट। जब जरासीम मर जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस डिसइंफेक्टिंग द एजेंट्स, और ये एजेंट क्या होते हैं, जर्मिसाइडल होते हैं। तो मोस्टली कौन से एजेंट होते हैं जो जर्मिसाइडल होते हैं, जो जरासीम को मार देते हैं? उनमें ना एक है जी फिनोल और दूसरा है लाइसोल। कौन से दो चीजें हैं, जो फिनोल और दूसरा लाइसोल। ये एमसीक्यू आ सकता है, देखिए फॉलोइंग में से कौन सा है जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर एज ए जर्मिसाइडल एजेंट यूज किया जा सकता है? ठीक है बच्चे। दूसरा है जी कौन सा, डिओडोरेंट। ठीक है जी, ये जर्मिसाइडल एजेंट डिओडोरेंट। खुशबू के तौर पर नहीं करते, घर स्मेल होगा तो जो खुशबू के तौर पर एजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है जी जो बैड ऑर्डर को स्ट्रेस कर दे, जहाँ पे ना सर्जरी होती है, सर्जरी होती है, खून होता है, ब्लड होता है, ब्लड की स्मेल आती है, उस स्मेल को कम करने के लिए, यानी बैड ऑर्डर स्मेल को कम करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे क्या कहते हैं, डिओडोरेंट कहते हैं। जैसे उसमें हम नाम लिख देते हैं कि लाइम और ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा जी, ब्लीचिंग पाउडर। इनका काम क्या है, ये सप्रेस कर रहे हैं किसको, स्ट्रेस का मतलब होता है कम कर देते हैं, दबा देते हैं किस चीज को, स्मेल को या बैड ऑर्डर। इनको क्या कहेंगे, डिओडोरेंट। इसमें कौन सी चीजें एज ए डिओडोरेंट यूज की जाती है, ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर और लाइम, ठीक है। और अच्छा तीसरी चीज आ जाती है बच्चे, कौन सी है, वो है कि डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट आपके घर में यूज होते हैं, हैं? कौन सी चीजें जो घर में डिटर्जेंट यूज होती है, साबुन कपड़ा धोने के लिए जो चीजें यूज होती है डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सरफेस क्लीनिंग एजेंट है। सरफेस क्लीनिंग एजेंट का मतलब होता है मैला कपड़ा होता है, उसकी जो सरफेस होती है उसको क्लीन कर देता है। तो इनको क्या होगा, डिटर्जेंट से सरफेस क्लीनिंग या क्लीनिंग एजेंट। ये किस तरह करते हैं, उस जगह के ऊपर जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं। किसको कम कर देते हैं, सरफेस टेंशन। अगर पानी की ना एक सरफेस टेंशन होती है ना, सरफेस के ऊपर पानी की टेंशन होती है, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इसलिए तो ब्लेड का डालो तो तैरता रहता है पानी, क्यों, क्योंकि पानी की क्या होती है, सरफेस के ऊपर खिंचाव होता है। पानी की सरफेस नहीं होती सतह, उसके ऊपर एक खिंचाव होता है, उस खिंचाव को कहते हैं सरफेस टेंशन। उसकी वजह से पानी का एक ग्रोथ रहता है। अगर उसका सरफेस टेंशन कम कर दी जाए तो पानी ना चला जाता है, हर पोर में चला जाता है, यानी कपड़े के फाइबर होंगे उसके हर जगह चला जाता है, तो वहां से जाके चीजों को साफ भी कर लेते हैं और उसके साथ ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद है जी एंटीसेप्टिक एजेंट। एंटीसेप्टिक ये होता है जो प्रिवेंट करते हैं किसकी, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से। अगले क्या होगा, एंटीसेप्टिक। ये किसका होता है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए डिसइंफेक्शन, उसमें हमने क्या यूज की थी, जर्मिसाइडल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, दूसरी डिओडोरेंट, डिटर्जेंट और एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। कितने तरह के डिसइंफेक्शन हो सकते हैं, टाइप्स। ये है टॉपिक है बेटा।
types of disinfection. मोस्टली जो डिसइंफेक्शन की जो टाइप्स है वो है 3. कितने टाइप्स है? इसकी टाइप्स है 3. तो पहली टाइप है ना, उसको हम कहते हैं जी कंकरेंट डिसइंफेक्शन. कंकरेंट डिसइंफेक्शन. अच्छा जी, इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, क्या जी इन्फेक्शियस मटेरियल है, वो मटेरियल डिसइंफेक्शन आगे स्प्रेड हो सकता है. जैसे किसी बंदे का ना टीबी है और उसमें ना उसको स्पूटम आया है, तो स्पूटम जो है वो एक इन्फेक्शियस मटेरियल ही है. अच्छा, इसी तरह उस बंदे का स्टूल, खाना, वो क्या इन्फेक्शियस मटेरियल है, यूरिन इन्फेक्शियस मटेरियल है, और वो जो उसकी बेडशीट है अगर वो गंदी है, खून वाली है, तो वो इन्फेक्शियस मटेरियल ही है. ठीक है ना. इसमें वो क्या किया जाता है, पूरे बीमारी के प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, तो इसमें उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है. दिस इज डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल. यानी ये वो तरीका है जिसमें जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, जैसे पेशेंट का स्टूल, पेशेंट का यूरिन, उसकी जो गंदी जो जरासीम से भरी हुई उसकी लाइनर, बेडशीट, और पूरी बीमारी के दौरान अगर तुम साफ करते रहे तो इसका मतलब है ये गाइडलाइन करंट है, बीमारी को भी ठीक करें और साथ में इन चीजों को भी हम लगाएं, डिसइंफेक्टेंट करें. ठीक है ना. तो इसको कहते हैं कंकरेंट डिसइंफेक्शन. अच्छा जी, ताकि इसका फायदा क्या होता है, ताकि जरासीम आगे ना फैले. एक पेशेंट बीमार है, हॉस्पिटल आया हुआ है, उसको ना वोमिट हो गई. अब तो दो चीजें हो गई, एक तो उसकी अपनी बीमारी इलनेस, और दूसरी इलनेस के दौरान जो उसने वोमिटिंग की है वो उससे बेडशीट खराब हुई है, वो वोमिट से और बेडशीट से बीमारी आगे फैल सकती है. तो इसका मतलब ड्यूरिंग द इलनेस अगर आप इन चीजों को साफ करते रहते हो, जिसे कहते हैं कंकरेंट डिसइंफेक्शन. दूसरा, अच्छा, दूसरी टाइप से टर्मिनल डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन टर्मिनल का मतलब है किसी चीज का खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर, खत्म कर. ठीक है ना. तो इसमें ये होता है कि डिसइंफेक्शन है तो की करती है एट द टर्मिनेशन ऑफ एन इलनेस, जब बीमारी को खत्म होता है. बीमारी क्या वजह, इलनेस क्या हो गई है, इलनेस का मतलब बीमारी वो हो गया टर्मिनेट, खत्म हो गई. अब आप डिसइंफेक्शन कर दो तो कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन. जैसे मोस्टली ये होता है कि आपका जो पेशेंट है रिकवर हो जाए, ठीक है, और दूसरा अगर पेशेंट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, बीमारी खत्म हो गई, उसके बाद हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो मैं कहता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन. तो बीमारी तब खत्म होती है तो पेशेंट ठीक हो जाए, जब पेशेंट की डेथ हो जाए. अच्छा, उसके बाद तीसरी होती है प्रोफिलैक्टिक. कौन सी? प्रोफिलैक्टिक. ठीक है जी. तो प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन का मतलब पहले का पहले. ठीक है. तो इसमें होता है कि प्रोफिलैक्टिक हमेशा कुछ मेडिसिन जो हो गया है, जैसे ना कुछ सीजन आने वाला फ्लू वगैरह का तो वैक्सीन करा लेते लोग, तो बीमारी हुई नहीं, बीमारी से पहले एहतियात. इसी तरह अगर इन्फेक्शन हुआ नहीं है, आप एहतियात इन्फेक्शन से पहले कर दो ताकि इन्फेक्शन ना हो. आप देखो घर में आप पानी को बॉयल करते हो, क्यों? ताकि वो जो जरासीम है वो मर जाए, और उस लाशें पीते हो, है ना, जरासीम तो मरेंगे, उसकी लाश कहाँ होगी, पानी के अंदर होगी ना, पियोगे नहीं. जरासीम आप ना पानी को बॉयल इसलिए करते हो ताकि जरासीम की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, खत्म हो जाए जरासीम. जरासीम खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा. अभी इन्फेक्शन से पहले आपने जरासीम खत्म कर दिया, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोफिलैक्टिक. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोफिलैक्टिक. इसी तरह दूध को क्या किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है, जो नहीं आता उसको भी कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है ताकि दूध के अंदर जो जरासीम है वो भी खत्म हो जाए. तो बताओ, दूध को पीने से पहले करते हैं क्या, ताकि बाद में इन्फेक्शन ना हो. इन्फेक्शन से पहले हम उसकी एहतियातें कर रहे हैं. अच्छा, इसी तरह हाथ धोते हो खाना खाने से पहले, ताकि क्या ना हो, आपके ऊपर जो जरासीम है वो खत्म हो जाए.
ताकि बाद में इन्फेक्शन हो। तो ये जो तरीका है इसको क्या कहते हैं, प्रोफिलैक्टिक। तो कितने तरीके के होते हैं डिसइंफेक्शन? अनक्राइड, ड्यूरिंग द इलनेस, टर्मिनल आफ्टर द इलनेस, और क्या प्रोफिलैक्टिक बिफोर द इलनेस। तो इस तरह की क्या कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, चलो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा स्टेरिलाइजेशन।